अब देखो यार, जो लोग भी AEW को इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो करते गए उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर फाइनली AEW कंपनी के खुलने के 4 सालों के बाद AEW अमेरिका के बाहर कनाडा में उनका डेब्यू करने वाली गए। और गाइज AEW के इस हफ्ते के फाइट फॉर द फॉलन शो के बाद AEW ने एक बहुत ही बड़ा डोनेशन कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW के ट्रियो टाइटल के अनाउंसमेंट के बाद AEW के ट्रियो चैंपियन बनने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइज AEW में WWE के रेसलर्स के डेब्यू करने के बाद और ट्रिपल एच के WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद क्या WWE में रेसलर्स उनकी वापसी करेंगे, इसको लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज AEW में एडम कोल और मलाकाई ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्टेटस है, इस चीज को लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को तो एंड तक जरूर देखना। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW के कनाडा में डेब्यू शो की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर कनाडा में डेब्यू शो की, तो वैसे तो मैं आपको काफी लंबे टाइम से ये लगातार बता रहा था कि AEW कनाडा में बहुत ही जल्द डेब्यू करेगी। बट फाइनली आज AEW ने उनके फाइट फॉर द फॉलन शो के ऊपर कनाडा में उनके डेब्यू शो का नाम अनाउंस कर दिया है। और गाइज यहाँ पर AEW ने ये कंफर्म किया है कि AEW कंपनी खुलने के फाइनली 4 सालों के बाद ही AEW अमेरिका के बाहर उनका पहला इवेंट और कहीं नहीं बल्कि कनाडा रहेगी। और गाइज ये इवेंट कोई लाइव इवेंट ना होके बल्कि AEW का लाइव डायनामाइट शो होने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये चीज ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है कि AEW 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को टोरंटो ओंटारियो कनाडा में उनका डेब्यू करेगी। और गाइज यहाँ पर कोको कोला कोलिसियम अरीना के अंदर AEW 12 अक्टूबर को उनका लाइव डायनामाइट शो करने के बाद 13 अक्टूबर के रैंपेज शो को उसी अरीना में टेप करेगी। और गाइज यहाँ पर अक्टूबर महीने के अंदर फाइनली AEW कनाडा में उनका मेगा शो करने वाली है। बात करें अगर गाइज यहाँ पर इस शो के अटेंडेंस की, तो गाइज यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस शो की अटेंडेंस काफी हाई होगी। बट गाइज क्योंकि ये शो कोको कोला कोलिसियम हो रहा है, तो गाइज मुझे लगता है इस शो की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 7,000 से 8,000 के बीच में होने वाली है। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW का कनाडा में पहला शो कितना सक्सेसफुल होता है। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज जैसा कि आपने आज फाइट फॉर द फॉलन पर देखा होगा, आज AEW के फाइट फॉर द फॉलन शो के ऊपर AEW ने फाइनली उनके ट्रियोस टाइटल को अनरील कर दिया है। और गाइज यहाँ पर AEW ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें फाइनली AEW के पहले ट्रियो चैंपियन क्राउन होते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहीं अब इस टाइटल के अनाउंसमेंट के बाद AEW के बैक स्टेज से इस टाइटल के पहले चैंपियन बनने को लेकर बहुत सारे मल्टीपल रूमर और स्पॉइलर सामने आ रहे गए, जहां पर डेट आ रही है कि हमें AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के फाइनल मैच के अंदर अनडिस्प्यूटेड एलीट वर्सेज एलीट का मैच देखने को मिल सकता है। और गाइज पॉसिबली यहां पर ऑल आउट के ऊपर हमें एडम कोल एंड रेड ड्रैगन वर्सेज यंग बक्स एंड केनी ओमेगा या फिर यंग बक्स और हैंगमैन पेज का मैच देखने को मिल सकता है। और गाइज यहां पर अगर केनी ओमेगा ऑल आउट तक क्लियर नहीं होते गए तो गाइज पॉसिबली ऑल आउट के ऊपर यंग बक्स हैंगमैन पेज के साथ टीम अप करेंगे। और गाइज यहां पर ऑल आउट पर हमें हैंगमैन पेज एंड यंग बक्स वर्सेज एडम कोल और रेड ड्रैगन के बीच में AEW के ट्रियो चैंपियनशिप का फाइनल देखने को मिलेगा। बट गाइज अगर केनी ओमेगा ऑल आउट तक रिटर्न कर देते गए तो गाइज हमें फाइनली AEW की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन अनडिस्प्यूटेड एलीट वर्सेज ओरिजिनल एलीट का मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW का पहला ट्रियो चैंपियन किस टीम के, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW के फाइट फॉर द फॉलन शो की, तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा AEW के फाइट फॉर द फॉलन शो AEW के दूसरे डायनामाइट या स्पेशल इवेंट के मुकाबले काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस इवेंट है, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW हर साल जब इस इवेंट को करती है तो गाइस AEW इस इवेंट के जरिए काफी सारे डोनेशन और चैरिटी करती है। जहाँ पर 2019 में AEW के पहले फाइट फॉर द फॉलन शो के ऊपर AEW ने गन वायलेंट विक्टिम को डोनेट किया था। और गाइस यहाँ पर पिछले 2 साल में AEW ने जो फाइट फॉर द फॉलन शो कराए गए उन शो के जरिए AEW ने कोविड-19 के लिए डोनेट किया है। और गाइस यहीं आज AEW के फाइट फॉर द फॉलन शो के बाद AEW ने एक बार फिर से बहुत ही बड़ा डोनेशन कर दिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW ने ये चीज ऑफिशियली अनाउंस की गई कि AEW के इस साल के फाइट फॉर द फॉलन इवेंट के बाद AEW ओशियाना को $1 लाख डोनेट कर रही है। और गाइस यहाँ पर इंटरनेशनल ओशियन को सेफ रखने के लिए AEW
वाले 2, 4, 5, 10 हजार डोनेट ना करके बल्कि डायरेक्टली $1 लाख डोनेट कर रहे गए, जो कि इतने ज्यादा पैसे दे गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर इंडियन करेंसी के अंदर $1 लाख का मतलब करीबन 76 लाख रुपए होते गए। और गाइस यहाँ पर AEW आज उनके फाइट फॉर द फॉलन शो के बाद ओशियंस को $1 लाख का डोनेशन दे चुके गए, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात है। वेल गाइस ये तो बात हुई AEW के डोनेशन की, बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के रेसलर्स के WWE में रिटर्न होने की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर AEW के रेसलर्स के WWE में रिटर्न होने की, तो ये बात तो तुम सभी मानोगे कि जब से WWE में ट्रिपल एच को हेड ऑफ क्रिएटिव बनाया गया है, तब से इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा रूमर और स्पेकुलेशन है कि WWE में ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद जो रेसलर पहले WWE में काम करते थे और अब AEW में काम करते गए, वो रेसलर AEW को छोड़कर WWE पर वापस जाएंगे। क्योंकि गाइस यहाँ पर ज्यादातर रेसलर ने WWE को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें विंस मैकमैन से दिक्कत थी। बट गाइस क्योंकि अब WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच हैं, तो गाइस इस चीज को लेकर बहुत सारी रूमर्स हैं कि AEW के बहुत सारे रेसलर बहुत ही जल्द AEW को छोड़ के WWE पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया पर लगातार इन सभी रूमर्स के बाद अब टोनी खान ने फाइनली इन सभी रूमर्स पर रिप्लाई किया है। और गाइस ना कि टोनी खान ने रिप्लाई किया है, बट गाइस टोनी खान ने इन सभी रूमर्स को शट डाउन कर दिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बदलने की वजह से AEW रेसलिंग में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। और गाइस यहाँ पर जिन भी लोगों का ये सोचना है कि ट्रिपल एच के WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद WWE के फॉर्मर रेसलर जो AEW पर करंटली काम करते गए, वो रेसलर एक बार फिर से WWE पर वापस जाएंगे, तो गाइस यहाँ पर फैंस सभी को बताना चाहते गए कि टोनी खान की कंपनी से कोई भी रेसलर फिलहाल तो WWE में नहीं जाने वाला है। क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान ने पिछले 2 सालों के अंदर जिन भी रेसलर को AEW के अंदर साइन किया है, वो सभी रेसलर AEW के अंदर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हैं। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने एडम कोल और मलाकाई ब्लैक का एग्जांपल देते हुए बताया कि एडम कोल और मलाकाई ब्लैक जैसे रेसलर 2027 तक AEW के कॉन्ट्रैक्ट में हैं। और गाइस यहाँ पर 2027 तक एडम कोल और मलाकाई ब्लैक जैसे रेसलर AEW को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर एडम कोल और मलाकाई ब्लैक के अलावा AEW ने पिछले 2 साल में और जिन भी रेसलर को साइन किए हैं, वो सभी रेसलर AEW के अंदर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हैं। और गाइस इसीलिए जिन भी चूतियों को ये लग रहा है कि WWE में ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद WWE में मलाकाई ब्लैक, एडम कोल, रूसेफ, जॉन मॉक्सली या फिर क्रिस जेरिको AEW को छोड़कर WWE पर वापस जाएंगे, टोनी खान उन लोगों को बताना चाहते गए कि AEW से कोई भी रेसलर WWE में जाने में इंटरेस्टेड नहीं गए। और गाइस यहाँ पर WWE के क्रिएटिव के चेंज होने की वजह से AEW कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वेल गाइस आप लोग AEW के किस रेसलर को WWE में वापस देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं तो डेफिनेटली AEW के किसी भी रेसलर को WWE में नहीं देखना चाहता हूँ। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।